अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज की हम क्लास में मार्जिन और पैडिंग पढ़ेंगे कि बेसिकली मार्जिन और पैडिंग सीएसएस में होते क्या है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो जी आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम सीएसएस की पैडिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो उसमें पैडिंग टॉप आ जाता है, पैडिंग राइट आ जाता है, पैडिंग बॉटम आ जाता है और पैडिंग लेफ्ट आ चुका है। ठीक है, तो जी ये तो हो गया सीएसएस की पैडिंग प्रॉपर्टीज लिखने का फुल तरीका। ठीक है, बेसिकली पैडिंग होती क्या है, चलते हैं हम एक और स्लाइड पे और सीखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बॉर्डर है, जो ये आप चेक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने माउस का जो एरो है उसका रंग भी चेंज कर लिया है और जो है उसकी साइज भी बढ़ा दी है ताकि आपको क्लियरली नजर आए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरी ऐसी ऐसी है जिसमें हमारा एरो जो है वो व्हाइट कलर का है और छोटा है। तो बेसिकली ये जो बॉर्डर है ये आप लाइन्स चेक कर सकते हैं ग्रीन कलर की। ये लाइन्स बेसिकली हमारा है बॉर्डर और उसके अंदर हमने डाले हैं ये टेक्स्ट, लेफ्ट राइट। ये हमारा हो गया टॉप, ये बॉटम, ये हमारा हो गया राइट और ये हमारा हो गया लेफ्ट। इन चारों तरफ ही हमारी स्पेस है और जो टेक्स्ट हमारे वो है बीच में। बेसिकली कहते हैं हम इनको पैडिंग है। ये जो स्पेस है उसको उनको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पैडिंग लिखने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, जैसे कि हर चीज़ का लिखने का फुल तरीका होता है, उसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं शॉर्ट तरीका लिखने का। तो शॉर्ट तरीका, दो शॉर्ट तरीके हैं इसको लिखने के। एक तो हम पैडिंग लिखेंगे और साइज दे देंगे। इससे होगा क्या, जो पैडिंग हमारी है वो 20 जो पिक्सल हमने दी है, पैडिंग चारों तरफ से हमारी 20 पिक्सल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट से 20 हो और राइट से जो है हमारी 25 हो, टॉप की हमारी 30 हो, बॉटम की हमारी 35 हो, तो एक ये तरीका है, ये तरीका आपको लिखना है पैडिंग। और पहले हमारी जो है लेफ्ट, फिर हमारी राइट, फिर हमारी आ जाएगी बॉटम की राइट, फिर हमारी आ जाएगी बॉटम की लेफ्ट। सही है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो है काम करती कैसे है। तो जी नोट पैड प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है क्योंकि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, ये फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब हम पहले मैं क्या करता था, बॉर्डर लिखता था हर वीडियो में। अब टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इसलिए बॉर्डर भी लिखा हुआ है और हाँ उसकी विड्थ भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है, उसके अंदर हमने भर दिए है टेक्स्ट। अब हम यूज़ करेंगे पैडिंग का यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दो तरीके फुल लिखेंगे, उसके बाद हम जो है शॉर्ट तरीके लिखेंगे। पहले सबसे हम लिखते हैं फुल तरीके, पैडिंग हैफन टॉप। उसके बाद हम देंगे इसकी विड्थ, टॉप से होनी चाहिए 20 पिक्सल। सेव करते हैं और चेक करते हैं। ये आपको भी थोड़ा, ये माउस मेरा अजीब लग रहा होगा, चेक करना यहाँ पर। आप हमारी टॉप से जो है 20 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है, यानी कि स्पेस आ चुकी है। ठीक है, अब हम एक और बॉटम की लगाते हैं। सही है, पैडिंग बॉटम, बॉटम से हम लगा देते हैं 25 पिक्सल। सही है, 25 पिक्सल। सेव करते हैं और चेक करते हैं, ये बॉटम से भी हमारी आ चुकी। ठीक है, बाकी लेफ्ट और राइट की आप खुद करना, ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब हम इनको हटाते हैं यहाँ से और जो शॉर्ट तरीका है वो अप्लाई करते हैं। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 25 पिक्सल पेजिंग होनी चाहिए, मैं 25 पिक्सल। अब आप चेक करना एक जादू, ये जो चारों तरफ से हमारी 25 पिक्सल इस पर पेडिंग आ जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं, 25 पिक्सल चारों तरफ से आ चुकी है पेडिंग। अब हम एक और तरीका है वो यूज़ करेंगे, चारों तरफ से मुख्तलिफ पेडिंग आनी चाहिए। जैसे कि हमारी टॉप के लेफ्ट पे 25, टॉप के राइट पर हम देंगे 40 पिक्सल, बॉटम के राइट पर हम देंगे 25 पिक्सल, बॉटम के लेफ्ट पे हम देंगे 60 पिक्सल। सही है, 60 पिक्सल। अब कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो याद रखें कि जो हमारा फर्स्ट होता है वो टॉप के लेफ्ट को शो करता है, जो सेकंड होता है वो टॉप के राइट को शो करता है, थर्ड होता है वो राइट के सॉरी बॉटम के राइट को शो करता है, और जो लास्ट वाला होता है वो बॉटम के लेफ्ट को शो करता है। कंट्रोल ऐसे सेव किया और चेक करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इधर से स्पेस ज़्यादा है, इधर से कम है, फिर इधर से ज़्यादा है, इधर से कम है।
तो बेसिकली ये जो है पेडिंग का सिलसिला है। पेडिंग यूज इसलिए होती है। पेडिंग को हमने समझ लिया, अब है मार्जिन की बारी। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है, पेडिंग क्या होती है, जो हमारे टेक्स्ट है उन यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, ओ सॉरी बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है उनके जो ऊपर और लेफ्ट राइट में जो स्पेस है उसको हम पेडिंग बोलते थे। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन जो हमारा ये बॉर्डर है, ये हमारा डिप बॉक्स है, इसके जो बाहर से स्पेस लगेगा उसी को बेसिकली हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो बॉक्स हैं। ठीक है, इन दो बॉक्स के बीच में जो स्पेस है या लेफ्ट राइट में या बॉटम में स्पेस है, इसी को हम अब सॉरी मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिन की जो है प्रॉपर्टीज है, सॉरी मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम एंड टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो CSS जो मार्जिन है उसका ऑटो भी है, जैसे कि हम टॉप और बॉटम में जो है हम साइज देंगे, बाकी लेफ्ट और राइट में हम ऑटो लगा सकते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि जिसकी हब जो विड्थ होगी वो ऑटो हो जाएगी। उसके बाद CSS मार्जिन है, जिसका लिखने का शॉर्ट तरीका भी है, जैसे कि हम यहाँ पर मार्जिन और उसके बाद जो है इसकी साइज लिख देंगे पिक्सल्स में। ठीक है, ये हो गया फुल तरीका इसका, ये हो गया। तो अब हम तो अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर और करते हैं प्रैक्टिकल। तो जी हम नोटपैड प्लस प्लस पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने दो डिबॉक्स लिए हैं, एक का नाम फर्स्ट और दूसरे का सेकंड लिया है। ठीक है, इनके जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर भी मैंने लगा दिए हैं और बॉर्डर की विड्थ भी मैंने सेट कर दी है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ आपको आउटपुट भी पहले चेक करवाता हूँ। तो ये आउटपुट है इसका। एक काम करते हैं कि एक का जो बॉर्डर कलर है वो हम रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कंट्रोल सेव करते हैं, इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं ब्लू और जो रेड है ये हमारे दो डिप बॉक्स आ चुके हैं, और जो बॉर्डर है उनका कलर हमने दिया है रेड और ब्लू। तो अब हम इनके दोनों के बीच मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्जिन लगाएंगे बॉटम का, फर्स्ट वाले बॉक्स में बॉटम का। तो मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन हाइफन बॉटम। ठीक है, तो अब हम साइज लगाएंगे 30 पिक्सल, बॉटम स्पेस चाहिए हमें। तो अब करते हैं इसको रिफ्रेश। और ये गलती कर दी है, यहाँ पर हमने मार्जिन। ठीक है, ये हो गया मार्जिन। अब कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था उसके नीचे हमने बॉटम में तकरीबन 30 पिक्सल की स्पेस डाल दी है। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है। अब हम जो है इसको एक और टॉप के मार्जिन, टॉप की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, हाइफन और टॉप। टॉप, ठीक है, टॉप हमें चाहिए 50 पिक्सल। सेव किया और चेक करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर कीजिएगा, तो टॉप पर हमारी जो 50 पिक्सल हमें स्पेस मिल चुका है और बॉटम का 30 पिक्सल। अब हम जो है बाकी लेफ्ट और राइट वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद यूज़ करना और प्रैक्टिस करना। तो सेकंड जो हमारी थी शॉर्ट एंड वाली, यहाँ पर हम सिंपली मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन। और सबसे पहले लगेगा हमारा टॉप का कितना होना चाहिए, टॉप का हमारा होना चाहिए 50 पिक्सल। उसके बाद हमारा लगेगा राइट का कितना होना चाहिए, राइट का हमारा होना चाहिए 60 पिक्सल। राइट के बाद कितना कौन सा है, बॉटम हमारा कितना होना चाहिए, बॉटम हमारा होना चाहिए 70 पिक्सल। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा लेफ्ट हमारा कितना होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए हमारा 80 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये चारों तरफ से हमारी जो है मार्जिन प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड तरीके से हमने यूज़ की और वो ये काम भी करी है। तो बेसिकली मार्जिन बोलते हैं इसको। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने मार्जिन और पेडिंग क्लियर की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, इंटरेस्टिंग सीखेंगे।